आइए आज हम देखते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य कुंडली के 12 भाव में क्या फल देंगे। सबसे पहले अगर लग्न में अगर आपका सूर्य है, लग्न में अगर सूर्य है तो ये द्वादश होकर है, यानी आप में थोड़ा सा प्रखरता तो रहेगी, मतलब एक प्रखरता रहेगी, आप में जो है सच बोलने की काबिलियत रहेगी, हर कुछ रहेगा। लेकिन थोड़ा आप दूसरे के बातों पे रह सकते हैं और दूसरे की बातों पे आप को कोई बरगला सकता है और उसके कारण आपको लॉस हो सकती है, उसके कारण आप जो है दिक्कत में पड़ सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने परिवार की बात नहीं माना, या मान लीजिए कि आपने जो सही सलाहकार है उनका बात नहीं माना और जो गलत आपके साथ जुड़ते गए उनके लिए आपको परेशानी होगी। आपकी इज्जत प्रतिष्ठा में भी थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकती है, हालांकि आप यशस्वी रहेंगे। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ बुध हो तो यानी बुद्धादित्य योग, उच्च का बुध। दूसरी बात क्या है, दशम में सो के, एक तो पिता से बहुत ज्यादा आपको लगाव रहेगा, पिता संबंधी आप कार्य कीजिएगा। मान लीजिए पिता आपके वकील है तो आप भी वकील हो सकते हैं, या पिता आपके बिजनेसमैन है तो आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, या पिता का अधूरा सपना भी पूरा कीजिएगा। दूसरी बात क्या है, आप में गजब की एक क्षमता भी ये बुद्ध देगा, यानी कि हर चीज को टैकल करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी आप में रहेगी। बिजनेस हो, कोई भी काम हो, या उस चीज को आप बहुत अच्छे टैकल कीजिएगा। हाँ, यहाँ क्या है, सूर्य का जो दूसरे की बातों पे है वो चीज नहीं रहेगी। थोड़ा सा एक चीज और भी है कि कर्म भाव और द्वादश भाव होकर हो गया, यानी कि आप विदेश वगैरह से भी आपको लाभ मिलेगा, दूसरे कंट्री से भी आपको लाभ होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य के साथ अगर शनि है, अगर यहाँ सूर्य के साथ शनि है तो ये त्रिकोण होकर त्रिकोणेश, यानी कि आप सामाजिक सेवा कीजिएगा, और षष्ठेश यानी कि आप सामाजिक सेवा कीजिएगा। आप कोई एनजीओ चला सकते हैं, आप कोई संस्था चला सकते हैं, आप मतलब कि सामाजिक सेवा के थ्रू ज्यादा आगे बढ़िएगा। हालांकि आप में थोड़ी ईमानदारी रहेगी और ईमानदारी के कारण ही थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। थोड़ा सा पारिवारिक जो है परिवार आपसे नाखुश रहेंगे, और थोड़ा पिता से भी वैचारिक मतभेद रहेंगे, यानी बेटा से भी वैचारिक मतभेद हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य द्वितीय भाव होकर है, द्वितीय भाव यानी नीच का हो गया। अगर यहाँ मान लीजिए कि नीच का सूर्य है, ऊपर से द्वादश होकर है, तो ये हालांकि आपको फायदा तो दिलवाएगा, लेकिन उतना ज्यादा आपको यह सम्मान नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। उतना परिवार में आपकी वैल्यू नहीं होगी जितना होना चाहिए, या और दूसरी बात कि उतना कोई आदमी आपको वजूद नहीं देंगे जितना आपका वजूद होना चाहिए, यानी कि आपकी हर काबिलियत को कम आंका जाएगा, और जो है इसके लिए थोड़ा सा परेशानी होगी। यानी तो आप ज्यादा काम कीजिएगा लेकिन उसका मेहनताना आपको कम मिलेगा, इस टाइप के योग आपके बन सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ अगर गुरु है तो ये गुरु जो है यहाँ देखिए चतुर्थेश होकर है, यानी आपको संपत्ति के योग बनेंगे। ऊपर से सप्तम होकर है, यानी समझिए कि आपकी जो विवाह भी होगा वो किसी रिलेटिव या जान पहचान के ही में करवाएगा, यानी आपके रिश्तेदारों में करवाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज है कि गुरु सूर्य के साथ, नीच सूर्य के साथ भी होने के साथ आपको वसीयत का थोड़ा लाभ देगा, थोड़ा संपत्ति, अचल संपत्ति के योग बनेंगे, और आपकी जो है जो प्रतिष्ठा या इज्जत है उस चीज को ये गुरु बढ़ाएगा, यानी कि आपकी काबिलियत की जो है फिर ये गुरु जो है अच्छा मतलब कि योगदान देगा, और एक अच्छा मतलब कि आप जो है ये हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मार्केस है, गुरु मार्केस होकर मार्केस में है, तो थोड़ा सा आपको बीमारी से, पेट संबंधी बीमारी, डायबिटीज, थायराइड, ये सबसे आपको बचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ मान लीजिए कि शुक्र है, तो ये सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो ये समझिए कि भाग्येश होकर और द्वादश होकर, यानी कि आपको जो है एक तो खानदानी संपत्ति का लाभ दिलवाएगा, यानी कि पैतृक संपत्ति का लाभ दिलवाएगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि ये आपको हालांकि भाग्य जो है आपका, ये जो भी सोर्स है धन का, जो सोर्स बनेगा वो बाहर से ही बनेगा, घर के पास आपकी सोर्स नहीं बनेगी।
और घर क्या सोर्स, घर के पास आप जो है अगर आप चाहिएगा कि नहीं हम कमाने का सोर्स बनाए या नहीं, तो आपका ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने घर के पास आप इतना परेशान हो जाइएगा कि जो है आप उसी में उलझे हुए रह सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे योग में आप घर से बाहर ही सोर्स बनाने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर एक चीज है कि शुक्र अगर अस्त हो गया, थोड़ा भौतिक सांसारिक सुख में ये दिक्कत कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ शुक्र हालांकि स्वगृह है, लेकिन सूर्य के साथ अस्त भी बहुत बार हो जाते हैं। अगर अस्त हो गया नीच सूर्य के साथ, थोड़ा सा जो है आप जो है पारिवारिक परेशानी में आ सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ सूर्य अगर तृतीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो तो आप अपना जितना बल या वजूद लगाइएगा वो मतलब कि आपका काम नहीं करेगा। यानी समझिए कि आप पराक्रमी होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन ये फिर भी जो है आप जितना सामर्थ्यवान होंगे ये होंगे उस अनुसार से जो है आपका नहीं मतलब कि उपयोग हो पाएगा। आप नहीं अपने सामर्थ्य का उपयोग कर पाएंगे, उस अनुसार से आप यशस्वी भी नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि जो है यहाँ द्वादश होकर सूर्य है, इसी के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत होगा। भाई बहन से भी आपको दिक्कत होगा, भाई बहन छोटे भाई बहन से ज्यादा ये हो सकता है, समझिए कि आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज क्या है कि आप अपने सामर्थ्य बल पे अगर कोई चीज करना चाहते हैं तो उसमें हमेशा जो है विघ्न आएगा दूसरों का। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर मान लीजिए कि शुक्र रहे तो आपका ये शुक्र आपको भाग्यशाली बनाएगा, यानी कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, चाहे वो बाहर दे या जहां भी दे, या लेकिन आपका ये शुक्र आपके भाग्यशाली बनाएगा, ये आपका भाग्य साथ देगा। द्वितीय से द्वितीय यानी धन कमाने के भी सोर्स को बढ़ाएगा, धन कमाने की को बढ़ाएगा, चाहे वो बाहर हो या घर के अंदर हो, जो भी हो। इस चीज में जो है आप मतलब कि थकिएगा नहीं, जूझे रहिएगा। और अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर मान लीजिए कि गुरु हो तो ये गुरु आपके पत्नी के भी सोर्स हो सकता है। आपकी पत्नी आपसे ज्यादा नामी हो, आपकी पत्नी आपसे ज्यादा कमाती हो, आपकी पत्नी का जो परिवार है वो ज्यादा उन्नत हो, आपसे ज्यादा ये काबिलियत तो उन्नत हो। और जो है आपको जो है ये समझिए कि पत्नी का सहयोग होगा और सहयोग के कारण आप काफी ऊंचा उठिएगा, काफी ऊपर जाइएगा। और पत्नी का ही पराक्रम मतलब समझिए, सहयोग समझिए, पराक्रम समझिए, या मतलब कि योजना समझिए, जिसके कारण आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे फिर जो है आप काफी ज्यादा मतलब कि आगे भी बढ़ सकते हैं। और या अगर पत्नी नहीं तो कोई सहयोगी हो, जिंदगी में कोई ऐसा सहयोग करने वाला हो, बिजनेसमैन हो, सहयोगी हो, जिसके कारण आप आगे बढ़िएगा। अगर मान लीजिए कि सूर्य चतुर्थ भाव में है, अगर सूर्य चतुर्थ भाव में है और द्वादश होकर बैठा है तो एक चीज है कि आपको ये सूर्य बाहर से अचल संपत्ति के योग बनाएंगे, बाहर से सोर्स भी बनाएंगे, बाहर से सुख भी प्राप्ति होगी। और जो है ये आपके कमाने की यानी सरकारी नौकरी वगैरह के भी योग बनाएंगे, यानी कि आप जो है सरकारी ठेका, सरकारी कार्य, सरकारी काम धंधे से जो है आपको फायदा होगा। ऊपर से जो है सरकारी बंगला, सरकारी घर रहने के भी योग बनेंगे, बाहर के सोर्स बनेंगे। लेकिन ये कि आपको स्थिरता नहीं देगा, आप जीवन में स्थिर नहीं हो पाइएगा। जो स्थिर होकर कोई चीज करे या मतलब हमेशा थोड़ा सा एक भटकने वाली जो है ये रहेगी। अगर आप जॉब किए तो आप ट्रांसफरेबल जॉब रहेगा, या घर से दूर थोड़ा सा करेगा, लेकिन एक चीज है कि सुख भाव में वृद्धि भी करेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहां मान लीजिए कि अगर इस सूर्य के साथ, अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो ये शुक्र द्वितीय होकर धन में वृद्धि करेगा, अचल संपत्ति में वृद्धि करेगा आपका।
और संचय की प्रवृत्ति को आपके अंदर बढ़ाएगा। ऊपर से भाग्येश होकर है, यानी भाग्य भाव में वृद्धि करेगा। और द्वादश होकर है, जब भी भाग्येश द्वादश के साथ जुड़ता है तो लेकिन घर के बाहर ही आपकी उन्नति होगी, ये चीज आप जान लीजिए। यानी आपका भाग्य घर के बाहर काम करेगा जब भी द्वादश के साथ जुड़ता है। तो ऐसे में जो है मतलब कि जो है ये काफी ज्यादा उन्नति करेगा, लेकिन आपको स्थिरता ऐसे भी नहीं देगा। लेकिन एक चीज है, आपके सुख भोग और पराक्रम में वृद्धि करेगा, यानी कि आपको भौतिक और सांसारिक सुख के भी भोग मिलेंगे। आपके रिश्तेदार आपकी काफी ज्यादा इज्जत करेंगे और वो भी आप पे जो है समझिए कि डिपेंड, या आपको मैंने समझिए कि काफी अपने आप में सुपर भी समझेंगे। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर बुध रहे, अगर इस सूर्य के साथ बुध रहे तो ये बुध दसम भाव होकर है और ये बुध लग्न होकर है, यानी ये समझिए बुद्धादित्य योग आपके घर में काफी ज्यादा चलेगी। ऐसे भी सूर्य चतुर्थ में है तो आपका जो है ज्यादा चलेगा, यानी कि आपका ज्यादा मतलब कि प्रभुत्व रहेगा घर पर। लग्नेश होकर बुध है, बुद्धादित्य योग में दसम में होकर है, यानी कि आप अपने काबिलियत के भरोसे काफी आगे बढ़िएगा। आपके घर वाले भी आपसे सभी सजेशन लेंगे और आपकी जो है काबिलियत ही आपको आगे ले जाएगा। घर मकान गाड़ी घोड़ा हर चीज का योग ये बनेगा। ऊपर से काफी आप राइज कीजिएगा, काफी आप उन्नति कीजिएगा, आप में काफी इंटेलिजेंसी रहेगी। अगर आप कहीं भी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब भी कीजिएगा, आपका एक वजूद रहेगा, आपसे सभी डिस्कस भी करेंगे हर मैटर पर। अगर मान लीजिए कि ये सूर्य अगर पंचम भाव में रहा तो एक संतान का भी योग बनाएगा। और लेकिन क्या है कि आपका थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई लेकर रुकावट होगा। थोड़ा आप टेक्निकल क्षेत्र में आप जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई लेकर रुकावट होगा। हाँ, एक चीज है कि ये षष्टाष्टक योग में है, द्वादश भाव से थोड़ा सा आपको पेट संबंधी भी समस्या ये सूर्य देगा। और अगर हो सके तो टेक्निकल अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद आप मत रखिए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ सूर्य एक चीज है कि संतान का हो सकता है कि एक संतान का ही योग बनाए और लेट से बनाए, मतलब कि ज्यादा संतान के योग आपके नहीं बनेंगे। एक चीज, अगर इस सूर्य के साथ मान लीजिए इस सूर्य के साथ मंगल है, उच्च का मंगल हो गया, यानी तृतीयेश होकर उच्च का हो गया और अष्टमेश होकर, यानी कि आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप जो है कोई चीज पे रिसर्च कर सकते हैं, आप जासूस हो सकते हैं, यानी कि आप जो है मतलब समझिए कि खोजी प्रवृत्ति के होंगे। अगर आप आईटी सेक्टर में जाते हैं तो काफी ज्यादा नाम कीजिएगा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नाम कीजिएगा, ये सब चीज के आप बहुत ज्यादा खूबी आपको देगा। ऊपर से काफी आप राइज कीजिएगा, काफी आप उन्नति कीजिएगा, आप अपना कार्य ज्यादा पसंद कीजिएगा करना, अपना फैक्ट्री अपना कंपनी की ओर ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। और मतलब कि आपकी काफी ज्यादा, हालांकि थोड़ा सा प्रथम पोजीशन में संघर्ष करना पड़े, लेकिन संघर्ष के साथ आपकी काफी उन्नति होने वाली है। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ अगर यहाँ पर शुक्र हो जाए तो यानी कि द्वितीय होकर, यानी पढ़ाई में जो सूर्य बाधक था वो शुक्र के कारण उतना बाधक नहीं रहेगा। ऊपर से भाग्य यानी उच्च डिग्री भी दिलवाएगा। आप चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे आप मतलब मान लीजिए कि एक्टिंग हो, या समझिए मनोरंजन के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी, काफी ज्यादा उन्नति मिलेगी। आप जो है काफी ज्यादा जो है समझिए कि जो जमाने के अनुसार जो चीज होता है उस चीज की ओर ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा और नए रूप से सोचकर फिर आगे भी बढ़िएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य षष्ठ भाव में हो, अगर मान लीजिए यहाँ द्वादश होकर षष्ठ भाव में हो तो ये समझिए कि आपको आर्थिक दंड पड़ सकता है, आप केस मुकदमा उलझन में पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी विजयी होगी, उससे भी आपको फायदा मिलेगा, यानी आपकी जीत होगी, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन परेशान जरूर होइएगा, भले शत्रु आपसे जो है थोड़ा सा दब जाए या शत्रु जो है मतलब कि आपको परेशान ना कर सके, ये अलग चीज है।
यानी विजयी तो होगी, लेकिन जो है थोड़ा सा परेशान जरूर होइएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ सूर्य आपको रीढ़ में या हड्डी में बोन पेन ये सब दे सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस सूर्य के साथ, मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर यहाँ मंगल रहे अष्टम होके, यानी हर दुविधा को आप पार करने की आप में क्षमता रहेगी, हर विषम परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रहेगी। और तृतीय यश होने के कारण जो है हर विषम परिस्थिति से लड़ने की क्षमता तो देगा, लेकिन वो मतलब ये समझिए कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप अपने आप को जो है हारा हुआ महसूस कीजिएगा, लेकिन जीत आप ही की होगी। यानी कि ये समझिए कि जूझने की प्रवृत्ति जिंदगी से बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, और उसके जूझ कर आप काफी उन्नति भी कीजिएगा। हर मुकाम पे आपको जूझना पड़ेगा, लेकिन जूझने के साथ साथ आपकी उन्नति बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर गुरु है तो आपका पारिवारिक जीवन खत्म कर देगा, आप कर्जदार हो जाइएगा, कर्ज के कारण आपकी पारिवारिक जिंदगी खत्म होगा। आप जो है केस मुकदमा अपने अपने प्रॉपर्टी, जो आपने प्रॉपर्टी भी लिया है उस पर केस मुकदमा वगैरह होने का डर रहेगा। आप मतलब कि कोई समझिए कि गलत प्रॉपर्टी की ओर आप ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आप देखिए सप्तम में होकर द्वादश है गुरु, यानी कि आपको पत्नी से भी मनमुटाव होगा, अहम की लड़ाई होगी, और जो है और आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात यहाँ आपको जो है मोटापा के कारण थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं, और पेट संबंधी समस्या भी देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य सप्तम भाव में हो तो ये समझ जाइए कि द्वादश होकर सप्तम भाव में होना, षष्टाष्टक योग में होना, ये अहम की लड़ाई में थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव पैदा करेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा आपकी पत्नी आपसे ज्यादा पैसा कमाए या आपसे ज्यादा खानदान में ऊंचा हो, उसके लिए लड़ाई होगी, और उसके लिए जो है आपको दिक्कत होगा, पारिवारिक टेंशन देगा, पारिवारिक जो है काफी जो है दिक्कत ये पैदा करेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरे के कारण दूसरी का लड़ाई आपके घर में चली आएगी। दूसरे का कारण हो सकता है आपकी पत्नी दूसरों की बात पे हो और आपसे लड़े, यानी कि दूसरे के कारण जो है आपके घर में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा का माहौल बना हुआ रहे। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ, अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ यहाँ बुध हो, तो एक चीज है कि यहाँ बुद्धादित्य योग बनेगा, लेकिन नीच का बुध है। हालांकि ये बुध लग्ने होकर है तो, और दशम में होकर है, बुद्धादित्य योग में है। समझदारी तो आप में देगा, प्रखरता देगा, समझदारी देगा, हर कुछ देगा, लेकिन बहुत बार जो जहां डिसीजन सही लेनी चाहिए वहां आपसे नीच बुध के कारण हो सकता है कि हर कुछ समझदारी होते हुए भी आप कहीं ना कहीं चूक कर जाएं, कहीं ना कहीं डिसीजन में गलती हो जाए, जिसके कारण आपको पछताना पड़े। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ अगर मंगल हुआ तो पत्नी से गाली गलौज होगा, मांगलिक कुंडली हो गया, मतलब कि गाली गलौज की नौबत होगी, आरोप प्रत्यारोप की नौबत होगी, और आपकी विवाह टूट सकता है, जिसके कारण विवाह आपका टूट सकता है, और जो है डिवोर्स का केस हो सकता है, और जो है परेशानी बढ़ सकती है। पत्नी को आग संबंधी भी दिक्कत हो सकता है कि दुर्घटना आग संबंधी दिक्कत से जो है आपको जूझना पड़े, करंट संबंधी दिक्कत, करंट लग जाए, आग लग जाए, कुछ ऐसा दिक्कत हो सकती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य के साथ अगर सूर्य अष्टम भाव में उच्च का हो तो आपकी आयु में ये सूर्य वृद्धि करेगा, आपके जस में वृद्धि करेगा। अचानक आप ऊपर उठिएगा, अचानक आपकी जो है वृद्धि होगी। दूसरी बात क्या है, आपको धार्मिक प्रवृत्ति भी सूर्य यहाँ लाएगा, और आप में एक गजब की क्षमता, प्रखरता लाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये सूर्य, ये समझिए कि आपको फर्श से अर्श पे बहुत जल्दी ऊंचा ले जाएगा, और यश मान प्रतिष्ठा मतलब कि खोया हुआ यश मान प्रतिष्ठा भी आपको देगा। जैसे आपके परिवार ने यश मान प्रतिष्ठा को धूमिल किया हो या खो दिया हो या किसी कारण से ये हो, तो उस चीज को आप वापस मिलाइएगा।
अगर यहाँ पे अगर सूर्य के साथ मंगल है तो काफी ज्यादा आप समझिए कि ऊर्जावान व्यक्ति हैं, काफी ज्यादा आप में ऊर्जावान है, हर चीज से, हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है, हर परिस्थिति से जूझने की क्षमता है, हर मतलब कि आप समझिए कि जूझ कर काफी आगे बढ़ जाइएगा। यानी ऐसा समझिए कि हो सकता है एक सेना जैसे, मामूली एक सेना जैसे राजा बन जाना, उस टाइप के योग बनेंगे। अचानक से जो भी होगा बड़ा बहुत गुप्त तरीके से होगा, और काफी जो है आपको ऐसे भी समझना काफी जो है दूसरों के लिए मुश्किल होगी। आप एक सेनापति से राजा बन सकते हैं, इस तरह के योग बन जाते हैं। आप एक मामूली सेना से जो है राजा बन सकते हैं, मामूली नेता से आप जो है बहुत बड़े नेता या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस टाइप के योग बनेंगे। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ अगर यहाँ पर शुक्र है तो थोड़ा सा भाग्य धीमा उठेगा आपका, लेकिन आपको वसीयत जरूर मिलेगा, संपत्ति जरूर मिलेगी, पारिवारिक संपत्ति बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा भाग्य धीमा उठेगा। थोड़ा लगेगा कि भाग्य साथ ना देता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन सूर्य उच्च का होने के कारण आप जो है नामी जरूर होइएगा, चाहे लेट से हो, लेकिन होना जरूर है, यशस्वी जरूर बनाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य भाग्य भाव में है, अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य भाग्य भाव में है, द्वादश के है, यानी आपको जो है भाग्य का सहयोग भी रहेगा। किसी और के कारण आपकी भाग्य में वृद्धि होगी, किसी और के कारण आप जो है यशस्वी बनिएगा, किसी और के कारण जो है मतलब कि समझिए कि आपकी ज्यादा उन्नति करवाएगा। लेकिन गले संबंधी आपको परेशानी दे सकता है, कंठ संबंधी आपको रोग दे सकता है। अगर इस सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो आप कलाकार होइएगा, कला से आपको पैसा आएगा, चाहे आप पेंटिंग करें, आर्ट करें या कुछ करें, या गायक हों। तो खास करके बुध भी अगर साथ रहे तो और ज्यादा बहुत ज्यादा सहयोग फिर हो जाएगा। तो जो है आपको कला से पैसा आएगा, कला से धन के योग बनेंगे, और जो है आप काफी उन्नति भी कीजिएगा द्वितीय भाग्य होकर। यानी कि हालांकि षष्ठाष्टक योग में थोड़ा सा उठने में दिक्कत होगी, लेकिन जब आप एक बार जो है यश करती आपको मिल गई तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले में से हैं। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ यहाँ गुरु है तो आपकी पत्नी के कारण आपका भाग्योदय होगा। यानी कि आप जो है विवाह के बाद आपकी भाग्योदय होगी, किसी के सहयोग से भाग्योदय होगी, और काफी ज्यादा उन्नति होगी। विवाह के बाद आप काफी ज्यादा उन्नति कीजिएगा, बहुत ऊपर जाइएगा, बहुत जो है आपकी जितनी भी काबिलियत है, जितना भी आप में जो है क्षमता है, सारा क्षमता का आप अच्छा से उपयोग हो जाएगा, और काफी ज्यादा उन्नति भी कीजिएगा। आपको घर द्वार गाड़ी घोड़े के भी योग बनेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य दसम भाव में हो तो गवर्नमेंट जॉब की ओर ले जाता है, द्वादश होकर है, यानी कि आपको ये समझिए कि मतलब विदेश से भी आपको फायदा होगा, किसी विदेशी कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं, किसी जो है बाहरी आदमी के साथ आपका सहयोग रहेगा और उससे ज्यादा उन्नति होगी। दूसरी बात क्या है कि आपको कोई और ही ऊंचा मतलब सहयोग से कर्म भाव को ऊंचा करेगा, किसी और के सहयोग से ज्यादा आप जो है राइज कीजिएगा। जिसको आप नहीं जानते हैं उसके जो है मतलब कि सहयोग आपको जीवन में ज्यादा मिलेगा, उनके सहयोग से आपकी भाग्योदय होगी, यश मान प्रतिष्ठा आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज क्या है कि इस सूर्य के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है तो ये समझ जाइए कि भाग्य और द्वादश होकर, यानी कि भाग्योदय तो बाहर होगी, लेकिन जहां होगी काफी ज्यादा उन्नति के साथ होगी। ये समझिए जहां भी होगी वो सोर्स आपका जबरदस्त रहेगा, चाहे वो राजनीति का सोर्स हो, चाहे दवाई वगैरह का सोर्स हो, मेडिकल क्षेत्र में सोर्स हो, चाहे आप जो है अपना कंपनी, अपना बिजनेस, अपना जो है वजूद खड़ा करें। यानी कि आपको जो है अपने से अपना वजूद जो है खड़ा सोर्स को ढूंढना पड़ेगा, और उस जिसमें कि आप काफी राइज कीजिएगा, हर किसी के से कुछ हटकर करने की आप में एक क्षमता देगा।
अगर इस सूर्य के साथ अगर गुरु है, यानी कि अपने से चतुर्थ और चतुर्थ से सप्तम, यानी ये समझ जाइए कि ये गुरु और सूर्य मिलकर आपको जो है काफी ऊंचा उठाने वाला है, काफी ज्यादा ऊंचा उठाने वाला है। हालांकि दूसरे के जो है समझिए कि धन पर, दूसरे के पैसे पे, दूसरे के बिजनेस पे आप राज करने वाले हैं, दूसरों के चीजों पर आप राज करने वाले हैं, यानी कि आपका वजूद ज्यादा चलने लगेगा और आपको समझिए कि घर द्वार गाड़ी घोड़ा हर चीज से संपन्नता रहेगी। आपसे बहुत से आदमी आपको फॉलोवर्स हो जाएंगे, आपसे जो है राय पूछेंगे, यानी कि आपका एक एक डिसीजन बहुत ज्यादा महत्व रहेगा, आपका एक एक जो है समझिए कि क्षमता ज्यादा ये रहेगा। हालांकि आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी रहिएगा, धर्म कर्म में विश्वास करने वाले होंगे और जो है धर्म कर्म में खर्च भी करेंगे, थोड़ा उदारवादिता आप में रहेगी। अगर मान लीजिए कि ये सूर्य एकादश भाव में हो, अगर मान लीजिए एकादश, यानी कि खर्चीला, आपका खर्च बहुत ज्यादा होगा, आय भी होगी खर्च भी होगी, दोनों चीज होगा, आना जाना दोनों चीज लगा रहेगा, लाभ हानि दोनों चीज लगी रहेगी। हालांकि आप यशस्वी भी होंगे और जो है और जो समझिए कि प्रतिष्ठा भी रहेगी, जाएगी भी, दोनों चीज रहेगी आप में, यानी कि प्रतिष्ठा जाना भी हो सकता है, आपके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन जाए। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ अगर यहाँ पर बुध है, बुद्धादित्य योग, आपको काफी जो है समझिए आप महत्वाकांक्षी बनेंगे, काफी ज्यादा आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा होगी, मतलब कि आप तुरंत हर चीज में, सब्र आप में नहीं रहेगा, सब्र का थोड़ा कमी पैदा करेगा और हर चीज को आप जल्दी खोजिएगा, और जल्दी करने के लिए खोजिएगा, और समझिए कि आप ज्यादा मतलब कि ऊंचाई तक जाना खोजिएगा। जैसे एनन कैनन प्रकार थोड़ा सा ऐसा व्यवहार में आपका रहेगा, दसम में सोकर एकादश भाव में होना बुध का, यानी समझिए कि आप जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ, ज्यादा से ज्यादा आप जो है उससे खोजिएगा कि हमें आय बने, ज्यादा से ज्यादा आप उस चीज में खोजिएगा, हर किसी में आपकी प्रवृत्ति यही रहेगी। हालांकि आप सुलझे हुए व्यक्ति रहिएगा बुध होने की वजह से। अगर सूर्य के साथ यहाँ गुरु हो जाए, उच्च का गुरु, यानी समझिए कि ये गुरु सप्तम होकर और ये गुरु चतुर्थ होकर, यानी कि आपको घर से, दोस्त से, पत्नी से, हर चीज से जो है लाभ होगा। आपकी पत्नी आपसे ज्यादा जो है सम्मानित होंगी, आपसे ज्यादा जो है हो सकता है कि बड़े पोस्ट पे हों, बड़े जगह पे हों, आपके हो सकता है ससुराल वाले आपसे ज्यादा उन्नत हों, आप जो है, और उसके चलते आपको जो है काफी लाभ भी मिले। हालांकि बाद में आप अपना भी जो है वजूद को खड़ा कीजिएगा, आपके बड़े भाई या कोई भी और ज्यादा मतलब कि अच्छे जगह पे स्टैब्लिश्ड हों और आपका परिवार भी काफी उन्नत हो, इस टाइप के योग बन सकते हैं और काफी ज्यादा जो है आप राइज भी कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर शुक्र है, तो ये समझिए कि भाग्येश होकर यहाँ होना द्वादश के साथ, यानी बाहर की ओर भाग्योदय। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, द्वादश जब भी लिंक भाग्य से होता है तो भाग्य भाव से, तो वो बाहर की ओर भाग्योदय करवाएगा, लेकिन वहां आपकी आय बहुत जबरदस्त होगी। दूसरी चीज है कि आपको जो है आय के साथ साथ काफी स्रोत भी मिलेंगे, कमाने के काफी ज्यादा स्रोत मिलेंगे, एक से ज्यादा आय के स्रोत आपके रहेंगे, एक से ज्यादा मान लीजिए कि आपको कमाने के जो है सोर्स रहेंगे, और आपके ये भौतिक सांसारिक सुख हर चीज से आपको मिलेगा। आप लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में भी पैसा लगाएंगे और उससे भी आपको लाभ होगा। अगर मान लीजिए कि सूर्य द्वादश भाव में सौगृह हो, तो आपको ये सूर्य यशस्वी बनाएगा, लेकिन एक चीज है कि आपको आर्थिक दंड भोगना पड़ेगा। हो सकता है कि इनकम टैक्स, टैक्स, सरकार का फाइन, पुलिस का जो है या ऑफिसर का, ये थोड़ा सा आप लज्जड़ में पड़ सकते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, सूर्य आपको विजयी दिलवाएगा, यशस्वी भी बनाएगा। सूर्य के कारण आप ज्यादा यशस्वी होंगे।
दूसरी बात क्या है कि अगर इस सूर्य के साथ अगर मान लीजिए कि शनि हो जाए तो आप एनजीओ से, जैसे कि सेवा का भावना, एनजीओ वगैरह हो गया, हॉस्पिटल वगैरह हो गया, ये सब के ज्यादा आप जो है ये कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। आप किसी संस्था में काम कर सकते हैं या संस्था खोल सकते हैं। गरीबों के लिए आप लड़िएगा, गरीबों के लिए आप आवाज उठाइएगा, और जो समझिए कि आप में एक ईमानदारी रहेगी, क्षमता भी रहेगा, और जो है काफी नीचे तबका के लिए आप काफी ज्यादा जो है भगवान की तरह भी पूजे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ अगर बुध है तो आप बुद्धादित्य योग होने के कारण, हर समझदारी होने के कारण भी आप उन्नति तो बहुत कीजिएगा, लेकिन थोड़ा दूसरे के कारण बर्बाद भी होइएगा। दूसरे के वजह से आप बर्बाद भी होइएगा, दूसरे की बातों पे आप ज्यादा रहिएगा और बर्बाद भी होइएगा। आपकी उन्नति का फायदा कोई और ले जाएगा, आपके वजूद का क्षमता का फायदा कोई और ले जाएगा। इस तरह के योग बन सकते हैं। धन्यवाद।